भगवान हनुमान जी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तब भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान राम के जीवन में एक ऐसे महान भक्त का आगमन हुआ, जिसका नाम युगों युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी जी के घर हुआ था। उनके जन्म में पवन देव की विशेष भूमिका मानी जाती है, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और निडर थे। एक दिन बाल हनुमान जी ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि सूर्य कोई बड़ा फल है। उन्होंने उसे खाने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी गति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी सूर्य के बहुत पास पहुंच गए। उस समय इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र चलाया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। इससे पवन देव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी। पूरी सृष्टि में प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। किसी ने उन्हें अपार शक्ति दी, किसी ने बुद्धि और किसी ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। लेकिन बाल हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग शरारत में करने लगे। ऋषियों ने उनकी शरारतों से परेशान होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाएगा, तभी उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होगा। समय बीतता गया। जब भगवान राम का जन्म हुआ और वे बड़े हुए, तब उन्हें वनवास मिला। माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भगवान राम वन में रहने लगे। एक दिन रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम माता सीता की खोज में निकल पड़े। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात सुग्रीव और उनके साथियों से हुई। वहीं पहली बार भगवान राम और हनुमान जी की भेंट हुई। हनुमान जी ने भगवान राम को देखा तो उनके हृदय में एक अद्भुत प्रेम और भक्ति जाग उठी। उन्हें महसूस हुआ कि यही उनके प्रभु हैं। उन्होंने भगवान राम की सेवा करने का संकल्प लिया। जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार लंका जाने की बात आई, तो सभी वानर चिंतित हो गए। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। जामवंत जी ने कहा, हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम चाहो तो इस विशाल समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो। यह सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ। उन्होंने भगवान राम का नाम लिया और विशाल रूप धारण कर समुद्र के पार लंका की ओर छलांग लगा दी। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे रुके नहीं। अंततः वे लंका पहुंचे और बहुत खोजने के बाद उन्हें माता सीता अशोक वाटिका में मिली। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम की अंगूठी दी और कहा कि प्रभु राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी को अपना संदेश दिया। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में रावण को भगवान राम की शक्ति का संदेश देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया और रावण के सामने ले गए। रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने उनकी पूंछ में कपड़े बांधे और आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका में ऐसी हलचल मचा दी कि देखते ही देखते लंका के कई महल जलने लगे। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार करके भगवान राम के पास लौटे और माता सीता का समाचार सुनाया। कुछ समय बाद भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ। रावण की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन भगवान राम की सेना में हनुमान जी जैसा महान भक्त था। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्य ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए, लेकिन उन्हें सही बूटी पहचान में नहीं आई। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। अंततः भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। हनुमान जी के लिए भगवान राम केवल राजा नहीं थे, बल्कि उनके आराध्य और उनके जीवन का उद्देश्य थे। हनुमान जी ने कभी अपने लिए धन, सम्मान या राज्य नहीं मांगा। उन्होंने केवल भगवान राम की सेवा मांगी। कहा जाता है कि जहां जहां भगवान राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति मानी जाती है। इसी कारण भक्त उन्हें संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति केवल शरीर की ताकत में नहीं होती। सच्ची शक्ति विश्वास, बुद्धि, साहस, विनम्रता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण में होती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी भक्ति थी। उनके पास अपार शक्ति थी।
फिर भी उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ। इसलिए आज भी लोग कठिन समय में कहते हैं, जय बजरंगबली, और विश्वास रखते हैं कि सच्चे मन से भगवान हनुमान जी को याद करने से मन में साहस आता है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जय श्री राम। जय बजरंगबली।